तो अनसुईया जी, जी आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। सर, मेरा नाम अनुसुईया मेहरा है। हाँ। और सर, मैं इसके पहले हॉस्पिटल में थी। हम्म। कोविड में काम किया। मेरा बीएससी कंप्लीट है। सबसे पहले सन 2007 से मैं एक नीति प्रोजेक्ट में रही है नरसिंहपुर में। फिर ओके। उसके बाद मैंने छोड़ दिए। फिर मैं कोविड में भी रही स्टाफ। अ, उसके पहले मैं एक फील्ड प्रोग्राम रही विक्टोरिया हॉस्पिटल जबलपुर में। अच्छा। फिर एक कोविड में आई। कोविड के बाद मैं एक वुमनिया प्रोजेक्ट में हूँ रीजनल मैनेजर। और मुझे 22 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल लाइन का। और बहुत बहुत मेरा अधिकार एनजीओ में मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो काफ़ी जगह हमने सिलाई सेंटर खोल रखे हैं। निःशुल्क सिलाई सिखाते हैं। और भी जो भी सोशल वर्क होता है, जितना हमारी तरफ से होता है हम उतना करते हैं लड़कियों के लिए। और भी अगर कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत होती है किसी लड़की को, या फिर स्कूलों में जाके हम काउंसलिंग भी देते हैं उनके लिए। तो ये बहुत मैंने सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। यहाँ से और लेके मतलब जबलपुर तक, क्या मतलब बहुत सारे ऐसे 2-4 ही ज़िले हैं जहाँ हम नहीं गए हैं। बाकी हम जाते रहते हैं। वही मैंने इसमें देखा क्राइम में कि बहुत अच्छा है। आजकल महिलाओं के ऊपर भी बहुत वो हो रहा है। और सर, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, इसलिए मुझे इस चीज़ का ज्ञान है। क्योंकि मेरी शादी सन 2004 में हुई थी। 4 से लेके मैं कंटिन्यू तक रही। अभी 7 साल पहले मतलब मेरा बेटा है एक, 18 साल का होने वाला है 24 जून में। तो मैंने अच्छा। अपने बेटे के लिए ना अपनी मौसी की लड़की को रखा था। तो ओके। मेरी मौसी की लड़की से अफेयर हो गया मेरे हस्बैंड का। जबकि मेरे हस्बैंड को मतलब मैंने ही कुछ भी नहीं करते थे शादी टाइम में, बीएड किए थे। तो मेरे फादर यहाँ पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन थे, पोस्ट मास्टर से रिटायर्ड हुए। तो उनने बोला कि हम चलो नौकरी लगवा दें। वो लगवा भी दी थी, बहुत अच्छा चल रहा था हमारा। अचानक हमारी ज़िंदगी में ये आ गया कि वो लड़की आई और हमारे हस्बैंड के साथ उसने ना ये कर लिया। अभी मेरा डाइवोर्स भी नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे पैदा कर लिए मैंने। काफ़ी जगह मतलब ये किया, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई। अब मेरा बेटा भोपाल में है, मैकेनिकल डीजल से आईटीआई कर रहा है। सेंट्रल स्कूल में पढ़ के और सीधा भोपाल में है। तो सर मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए मेरी परेशानी को देखते हुए मैं ये चाहती हूँ कि क्राइम में लड़कियाँ, छोटी बच्चियाँ, बहुत मतलब महिलाएं भी ऐसा होती, तो हमसे जितना बनेगा हम इसके द्वारा कर सकते हैं। वही मैंने इसमें देखा सर। अब बस यही है मेरा। आगे आप बताइए सर। देखिए, ये अपराध मुक्त भारत मिशन जो है एक महाक्रांतिकारी महापरिवर्तन वाला महायज्ञ है। यदि कहा जाए तो वो कोई गलत नहीं होगा। राइट। जी जी सर। इसमें सबसे पहली बात तो ये समझना पड़ेगी कि इसकी शुरुआत जो है वो अपराध को कैसे मुक्त भारत को किया जाए। और ये जी बात मैंने 2017 में एक कॉन्सेप्ट नोट बना के भारत सरकार को भेजी थी। जी 2 साल तक उसका पूरे देश में सभी राज्यों में भेज के उसका परीक्षण हुआ। जी और 2019 में उसे एक नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्वीकार किया गया। जी इसमें 4 सर्टेनिटी थी, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं वो सर्टेनिटीज के टर्म में कर रहे हैं, सुनिश्चितता के टर्म में कर रहे हैं, लूज टर्म में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। जी जी तो उसकी पहली सर्टेनिटी ये थी कि हमारी बिना थाने जाए आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा इफेक्टिव एफआईआर हो। और यदि कोई झूठी एफआईआर करे तो वो जेल में सड़े। मतलब जी दो सर। दो हिस्से हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग दूसरों को फंसाने के, दूसरों के खिलाफ गलत मुकदमा कायम करने में भी पीछे नहीं है। राइट। जी जी सर। जी और सर। कुछ बाहुबली लोग जो है दूसरों को दबाने के लिए, उनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए, उन्हें अपने भय में लाने के लिए, उनको दबाव में लाने के लिए भी वो यदि खुद नहीं तो अपने नौकरों के माध्यम से, अपने दूसरे जुड़े हुए लोगों के माध्यम से झूठे अपराध पैसे के बल पर कायम करा देते हैं। बिल्कुल सर, सही है ये तो। और दो झूठे जो है बयान काटकर गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो जहां वहां महाबलियों का मामला होता है, जैसे अभी अपन जंतर मंतर में देख रहे हैं, बच्चे जी बैठे हुए हैं यौन शोषण की बात कर रहे हैं, हर आम आदमी को बात समझ में आ रही है, लेकिन जी। हमारी सरकार को समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर, और सही। अभी चारों तरफ कहानियां बनाई जा रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि उन लोगों को कॉर्नर करने में, उनको बदलने में, उनको डराने में, उनको धमकाने में किसी को लज्जा नहीं आ रही है। सही ये सर। आप महसूस कर सकते हैं कि बच्चों को जी डराया जा रहा है, जी जी जी। उन्हें धमकाया जा रहा है। जी
तो ये पूरा सिस्टम जो है इसका कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन यदि आप झूठी और गलत एफआईआर दर्ज कराएंगे तो उसी सर्टेनिटी से आप जेल में सड़ेंगे। फिर उसकी दूसरी सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत का जो टेक्नो इंजन है वो उन साक्ष्यों को एकत्रित कर पाएगा जो आज की पुलिस की सोच के बाहर है, पुलिस के चिंतन के बाहर है, पुलिस के दिमाग में ही वो बातें नहीं आती हैं। उन साक्ष्यों को भी इकट्ठा कर किया जाएगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से और उसमें उसे हैश वैल्यू से लॉक किया जाएगा जिससे उसमें छेड़खानी संभव नहीं होगी और रियल टाइम बेसिस पे उसमें एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट, जिससे उसकी विश्वसनीयता को कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो चाहे कोई पूछे या मांगे या ना मांगे, वो उसी एविडेंस के साथ क्रिएशन के साथ ही हैश वैल्यू से लॉक हो जाएगा और उसके साथ जो है चेन ऑफ कस्टडी और एडमिसिबिलिटी, ये दोनों ही सर्टिफिकेट जो है वो उसी समय ऑटो क्रिएट होंगे और इस एविडेंस के साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस प्रकार 15 दिन के अंदर ये सिस्टम चालान, 15 दिन अधिकतम समय है, इस समय में जो है चालान पेश हो जाएगा। फिर तीसरी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन, सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस। तो उसके तहत बिना कोर्ट जाए क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से लेकर अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय दिया जाएगा, अधिकतम 30 दिन में। और इसमें जजेज की और वकीलों की संख्या बाधक नहीं बनेगी। तो अभी जो आपको 30-30 साल में न्याय नहीं मिल रहा है वो अधिकतम 30 दिन में मिल जाएगा और अधिकांश केसेस में तो 3 दिन में मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा है सर। फिर उसकी चौथी सर्टेनिटी है कि इसमें एक डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट किया गया है जो हर अपराधी के बारे में उसे हर समय 360 डिग्री इंफॉर्मेशन कोलेट होती रहेगी। तो जब अपराधी अपराध करने निकलेगा तो सिस्टम ये प्रिडिक्ट कर पाएगा कि ये व्यक्ति इस समय अपराध करने की नीयत से निकल रहा है। सिस्टम के पास जो दूसरी एनालिटिकल इंफॉर्मेशन होगी उससे वो ये अनुमान भी लगा पाएगा कि ये किस रास्ते का उपयोग करेगा और इसके अपराध का टारगेट कौन होना संभावित है। ये सिस्टम अपराध होने के पहले प्रिडिक्ट कर पाएगा और उसकी जो स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस है वो अपराधी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। ठीक है ना? ठीक है। तो फिर अधिकांश केसेस में अपराध होने के पहले अपराधी गिरफ्तार हो जाएगा और अपराध अटेम्प्ट करने में उसे जेल भी होगी। तो आपको अपराध का कष्ट भी नहीं हुआ और अपराधी पकड़ा भी गया, राइट? तो ये उससे चौथी सर्टेनिटी है। फिर पांचवी सर्टेनिटी ये है कि जब आपको सभी अपराधियों के बारे में सब कुछ मालूम है, क्या सभी अपराधियों के बारे में सब कुछ पता है, तो फिर अपराधियों के पास पहुंचकर उन्हें रिहैबिलिटेट कर दिया जाए, क्योंकि अपराध करने की तो उनकी क्षमता रह नहीं गई है। जब अपराध करने की क्षमता उनकी रह नहीं गई है तो उन्हें जीवन यापन का एक अच्छा साधन दे दिया जाए तो उन्हें अपराध की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। तो पांचवी सर्टेनिटी है कि उन्हें सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट कर दिया जाए, पुनर्वासित कर दिया जाए। इस प्रकार 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत अवतरित होगा और इसमें सभी लोगों को पैसा बांटा जाएगा। तो जो चाहे पुलिस हो चाहे वो हो, इनको एक बेसिक सैलरी मिलेगी, राइट? जो आज की सैलरी यदि हम उसे बेसिक सैलरी मान लें तो रेवेन्यू स्ट्रीम इनको जनरेट होगी और जैसे ही रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना इनकी बेसिक सैलरी को क्रॉस करेगी तो वो एडिशनल बेनिफिट इनको मिलने लगेगा। तो सभी लोगों के ऊपर धन की वर्षा की जाएगी, राइट? जी। और उसका जितना बांटेंगे उसका 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा, राइट? जी सर। तो इससे इतनी धन की वर्षा होने वाली है, इतने धन की वर्षा होने वाली है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उन सब में धन की वर्षा की जाएगी। तो इस धन की वर्षा से इतनी रेवेन्यू सरकार के पास आएगी
कि आज जो सरकार के पास पैसा है इसका 10 गुना पैसा तो क्राइम फ्री भारत के मॉडल से आ जाएगा, जी जी और 10 गुना पैसा जो आएगा वो पेपर करेंसी मुक्त भारत से आएगा, जी जी क्योंकि उसमें 2% की एक ट्रांजैक्शन फीस लगाई जाएगी जो जी क्यूमुलेटिव धन की चर्चा करेगी। देखिए, धन जो है बहुत तेजी से हाथ बदलता है। तो मुझे पैसा मिला तो मैंने किसी दूसरे को देना था, उसको दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवें को दिया। यदि ये 50 हाथ को यदि चेंज कर लिया उसने एक दिन में और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितनी रेवेन्यू आपकी घूमी है उतना पैसा सरकार के पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो बड़ी आसानी से 10 गुने से ज्यादा पैसा जो है सरकार के पास होगा, और 10 गुना से ज्यादा पैसा अपराध मुक्त भारत से आएगा। इस प्रकार दोनों रेवेन्यू स्ट्रीम से यदि देखा जाए तो 20 गुने से ज्यादा पैसा होगा। और जी जब भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना से ज्यादा पैसा है तो फिर टैक्स क्यों लगना चाहिए? सही तो बात हर है। प्रकार के टैक्स को जो है ना हटा दिया जाएगा, तो भारत टैक्स फ्री हो जाएगा। जी तो जी आम जनता महंगाई के बोझ से जो है ना, यहाँ इनकम बढ़ रही है वहां महंगाई कम होगी। जी तो हर किसी के पास जो है, और इसमें एक और व्यवस्था की गई है कि किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, किसी को ऋण नहीं लेना पड़ेगा। जी जी तो जैसे अनसुईया जी, आपके 2 अकाउंट होंगे। जी एक अकाउंट होगा अर्निंग अकाउंट, जहां आप जो भी कमाएंगे वो उसमें जाएगा, ठीक है ना? जी जी और एक दूसरा होगा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। यदि जी एज्यूम करिए कि आपकी नौकरी चली गई, राइट, जी जी और आप जो खर्चा कर रहे हैं उसका जो भी आप पेमेंट करेंगे, जो भी चेक काटेंगे, वो कभी डिसऑनर नहीं होगा। जी वो जी चाहे आपके अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो, राइट। जी 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 तो वो जो है आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में एक लाइबिलिटी क्रिएट की जाएगी, एक डेबिट क्रिएट किया जाएगा, और उतना अकाउंट आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। जी 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 जब सर। आप कमाएंगी तो वो आसान किस्तों में सेटल हो जाएगा। तो जी जी बिना आपने किसी को आवेदन लगाए आपके पास पैसा ना होते हुए भी आपका कोई काम नहीं रुकेगा। जी जी ये तो हो गया व्यक्तिगत केस में। जी यही इंडस्ट्री के केस में जब होगा तो इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े चेक होते हैं वो भी डिसऑनर नहीं होंगे, जी जी और जो इनकम टैक्स और ढेर सारे डिपार्टमेंट है ये सब लोग फ्री हो जाएंगे। तो जहां पर जो है, जो इंडस्ट्रीज अच्छा नहीं कर पा रही हैं और उनकी लाइबिलिटी बार बार क्रिएट हो रही है, वहां पर ये पहुंचेंगे और उन लोगों को के साथ बैठेंगे और मालूम करेंगे कि उसे क्या सपोर्ट चाहिए। तो जी वो सपोर्ट दिया जाएगा। यदि आवश्यकता होगी तो उसका जो व्यवसाय भी बदल दिया जाएगा। यदि मान लो उस व्यवसाय को उसने गलत चुन लिया है तो वो इंडस्ट्री का जो है ना वो भी बदल दिया जाएगा, लेकिन किसी भी यूनिट को दिवालिया नहीं होने दिया जाएगा। और ये दिवालिया जो है धन बांट के नहीं होगा, दिवालिया जो है आपके प्रॉब्लम्स को समझ के रिजॉल्व करके किया जाएगा। आज तो क्या जी होता है कि हम उसको क्रेडिट बांटते रहते हैं, क्रेडिट बांटते रहते हैं, तो पब्लिक का पैसा जो है वो फंस जाता है, बाद में इसे ये ना कंडोन कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, जी राइट कर ऑफ कर देते देते हैं। हैं। जी तो इस तरीके से ये सब गड़बड़ी वाला मामला है। जी तो इस तरीके का जो है अपराध मुक्त भारत था, और इसके साथ फिर अब इसको एक्सपांड करके 21 और लक्ष्य इसमें जुड़े हैं। तो जी अंग्रेजों के जो नियम कानून 75 सालों से, जो कि अंग्रेजों ने किस भावना से नियम कानून बनाए थे, आप बता पाएंगे? नहीं बता पाऊंगी सर मैं। अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उन्हें उत्पीड़ित करने के लिए, उन्हें जी प्रताड़ित जी करने के लिए, उन्हें जी अपमानित करने के लिए, उन्हें हीन भावना से ग्रसित करने के लिए, उन्हें शोषित करने के लिए, और जी उन्हें प्रक्रिया में उलझाकर तोड़ देने के लिए बनाया था। जी जी किस लिए बनाया था? ये गुलाम करने के लिए और सारी चीजें प्रताड़ित करने के लिए ही बनाया था। बनाया था। जी तो और ये सब नियम कानून जब बने, अधिकांश नियम कानून 1857 के बाद बनाए गए हैं, राइट। जी 1857 में यदि आपको याद होगा, प्रथम जो है ना स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध लड़ा गया था, राइट। जी 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 और उसको दबाने के लिए, क्रश करने के लिए ये सब नियम कानून बनाए थे। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो घटिया नियम कानून आज भी 75 साल के बाद आपके ऊपर थोपे हुए हैं। बिल्कुल सर। वही प्रशासनिक व्यवस्था भी थोपी हुई है। उनकी विधिक जिम्मेवारी होने पर, कानून जिम्मेवारी होने पर उसका पालन नहीं करते हैं।
आप थाने जाते हैं, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, नहीं होती सर। आपका सिर फटा हुआ है तो आपका मेडिकल भी नहीं कराया जाता, आपको भगा दिया जाता है। बिल्कुल जबकि सर। बाहुबलियों और बाकी धन बलियों का झूठे अपराध भी आपके ऊपर कायम करके दबाव बनाया जाता है। जी आप बिल्कुल सर। वर्षों वर्षों तक प्रताड़ित रहते हैं और आपको कहीं कोई राहत नहीं मिलती है। कोई तो न्याय नहीं मिलता, कोई कोई राहत नहीं मिलती, नहीं कुछ भी नहीं। नहीं मिलता है। तो जी। ये इसकी दूसरी वो है कि ये सिस्टम को ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाएगा और संवेदनशील बनाएगा। और यदि व्यवस्था में बैठे लोग जानबूझकर गलत निर्णय लेते हैं या विलंब से निर्णय लेते हैं तो उन्हें हर्जाना देना होगा, उन्हें क्षतिपूर्ति देना होगी। जी जी। इसमें जो अभी पूरी व्यवस्था गुलामी की व्यवस्था है, क्योंकि चंद अंग्रेज लोगों को अंग्रेज जो है कुछ भारतीय लोगों का उपयोग करते हुए, भारतीयों को प्रताड़ित करते हुए भारतीयों को ऊपर शासन किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया है सर। वही नियम कानून अभी भी आप पर थोपे हुए हैं। तो आज जो है हर भारतीय जो इवन शासकीय सेवा में है वो भी गुलामी ही कर रहा है। बिल्कुल सर। वो घुट रहा है, गुलामी कर रहा है, सही काम नहीं कर पा रहा है, उसकी आत्मा चीख रही है। लेकिन वो एसीआर के भय से, अपनी पोस्टिंग के भय से, ट्रांसफर के भय से और उनके जो है ना कि उनको उल्टा जो है ना फंसा ना दिया जाए इस भय से वो हमेशा जो है एक गुलामी की जिंदगी जीते हैं कि नहीं जीते हैं? बिल्कुल जीते हैं सर। तो यदि जो है आगे चल के हर किसी के जो भी वो काम कर रहा है उसके फैसिलिटेशन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, हर किसी के लिए एक स्पेसिफिक ऐप होगा जो उसका काम उसे बहुत जल्दी करने में मदद करेगा। तो जैसे आप सिलाई कर रहे हैं तो सिलाई करने के लिए आपको जो बेसिक ट्रेनिंग है, बेसिक चीजें हैं, बेसिक प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे तो आप बहुत जल्दी सिखलाई दे पाएंगे और सामने वाला अच्छी सिखलाई करके अच्छा पैसा कमा पाएगा। बिल्कुल तो सर। इन आपके काम को एक्सट्रैक्ट उसी समय किया जाएगा जिस समय आप ये सब काम कर रहे हैं। तो आपका काम ही आपकी एसीआर हो जाएगी और उसे परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। राइट। राइट। और इस परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर ही आपको आगे प्रमोशन मिलेंगे और इसी के आधार पर आपको मनचाही पोस्टिंग भी मिलेगी और वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो आगे चल के तो आप अपने ट्रांसफर पोस्टिंग खुद कर पाएंगे, लेकिन जब तक आपको ये खुद करने का मौका नहीं मिलता है तो ट्रांसपेरेंट तरीके से सिस्टम करेगा जहां आप देख पाएंगे कि आपके परफॉर्मेंस इंडेक्स के से नीचे वाले को लाभ नहीं दिया गया है, आपको अपनी चॉइस पोस्टिंग पहले मिली है। ठीक है ना? ठीक है सर। तो इस तरीके से जो है आपके जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं जो वो भी गुलाम बने हुए हैं उनको भी गुलामियत से दूर किया जाएगा। इनके कंडक्ट रूल में भी थोड़ा संशोधन किया जाएगा। तो कोई गलत निर्णय यदि ऊपर लेता है तो कंडक्ट रूल के तहत उसे बाध्यता होगी कि वो उसको रिव्यू के लिए लिखे और यदि रिव्यू लेने पर भी सीनियर ऑफिसर यदि गलत निर्णय पर स्टिक करता है तो बाद में जो है उसे उसका जवाब देना पड़ेगा। राइट। तो ये जो निर्णय जिसमें कि कोई सही बात ऊपर नीचे से लिख के जाती है वो बाइडर एग्जामिनेशन के लिए किसी कमीशन के पास पहुंच जाएंगे और वो इकट्ठे होते रहेंगे। उचित समय पर जब कमीशन आवश्यक समझेगी तो संबंधित अधिकारी को बुला के जवाब तलब करेगी। तो कोई भी अधिकारी अपने ईगो में, अपनी टसन में कि हम बड़े पद पे बैठे हुए हैं, कोई गलत निर्णय लेने की हिम्मत कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो जब सभी लोग काम पे फोकस होंगे, सभी लोग सही निर्णय लेंगे तो भारत जो है ना कैसा भारत होगा? फिर महान भारत होगा कि नहीं होगा? फिर महान भारत होगा सर, क्राइम फ्री होगा। क्राइम फ्री भारत होगा। बिल्कुल अनसुईया जी आपने सही कहा है। और इसके बाद जो है जो आपकी शिक्षा पद्धति है इसको फिर से बदल के जो है प्रायोगिक बनाया जाएगा, जैसे पहले आपके गुरुकुल सिस्टम में था। और उसे गुरुकुल सिस्टम में जो है हमारे ऋषि मुनियों ने वो सब चीजें कॉस्मोस को देख के बनाई थी। कॉस्मोस के वो दृष्टा हुआ करते थे। तो बहुत सारी चीजों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि उन्होंने तो वो कॉस्मोस को देख के लिखा हुआ है। अब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट से उसका वो लॉजिक खोजेंगे जो आम आदमी समझ सकेगा। राइट। तो उस नॉलेज की ग्राह्यता भी होगी, प्रायोगिक भी होगा। वो आपको बाबू पैदा नहीं करेगा, वो आपको एंट्रप्रेन्योर पैदा करेगा। और इतना व्यवसाय हर जगह पैदा होगा, चारों तरफ इतना व्यवसाय पैदा होगा कि जो हमारे 140 करोड़ हाथ हैं वो कम पड़ जाएंगे, एक भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं होगा।
इवन भारत के मजदूरों को भी 50,000 वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर हर महीने में मिलेगा। तो 25,000 रुपए की मिनिमम उसकी कमाई होगी, 25 मिनिमम, ज्यादा भी हो सकती है, राइट। जी जी 25,000 की मिनिमम होगी और उसको हर चीज में 50% का डिस्काउंट होगा, तो उसकी परचेजिंग पावर जो है 50,000 के बराबर होगी। जी तो आप ये बताइए, यदि एक मजदूर जो है 50,000 पर मंथ की परचेजिंग पावर उसके पास है, और यदि एक परिवार में 4 जो है मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो उनकी 2 लाख रुपए पर मंथ की परचेजिंग पावर होगी। 2 लाख जी रुपए कमाने वाला व्यक्ति अच्छे घर में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? बिल्कुल सर। वो उसके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा? बिल्कुल सर। वो स्वयं अच्छा भोजन कर पाएगा? अपने बच्चों को अच्छा भोजन करा पाएगा? बिल्कुल सर। अच्छे घर में रह पाएगा? जी सर। उसे पीएम आवास की जरूरत होगी क्या? बिल्कुल नहीं। क्या उसे किसी फ्रीवी की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं सर। तो हमारा जो है ये भारत एकदम अलग तरीके का होगा, जहां ना किसी को रिजर्वेशन की जरूरत होगी, ना किसी को फ्रीवी की जरूरत होगी। हर कोई सिर उठाकर सम्मान के साथ जी सकेगा। बिल्कुल सर। ऐसा भारत का निर्माण भी क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों का हिस्सा है, राइट। जी जी क्राइम सर। फ्री भारत का जो एग्रो मॉडल है, उसमें पृथ्वी को रासायनिक विष से मुक्त करते हुए, जमीन को फिर से जो है ना सौंधा बनाते हुए, उसमें फिर से खुशबू आने लगेगी, उसमें बड़ी संख्या में जीवाणु होंगे, केंचुए होंगे और माइक्रोब्स होंगे, और वो जो है आज की तुलना में 100 गुना ज्यादा उर्वरक होगी। जी जी सर। तो हमें हमारी जो है किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी कम से कम। जी तो और आगे चल के इंटीग्रेटेड जो है पैथी के माध्यम से हर जी पैथी जो है ना जन कल्याण के लिए काम करेगी, और आपको सही समय पर सभी चीजें दी जाएंगी, और आपके खान पान में निरोगी और आपको दीर्घायु बनाने की औषधियां और आपके खान पान का हिस्सा होंगी। तो जिसको आप किचन कहते हैं, इसको पहले औषधालय कहा जाता था, राइट। जी जी सर। जी हाँ, तो ये आपका जो पूरा किचन है ये औषधालय है, ये फिर से औषधालय बन जाएगा और आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो आप बताइए, आपका जो है पूरा सिस्टम कितना बढ़िया हो जाएगा। तो इसके 21 लक्ष्य हैं, उनको आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि आपका, इसलिए ये महापरिवर्तन है। जी इस सर। महापरिवर्तन से जुड़ के आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं? बिल्कुल सर। जरूर। और ओके। हमसे जितना बनेगा हम बिल्कुल दिल से इसमें कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। ओके। जी जी तो सर। इसको करना कैसे है, एक बार मैं आपको ये बात समझाता हूँ। जी जी तो वो काम ये है कि आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है, ठीक है जी ना। जी इस ऐप को जब आप खोलेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप अबाउट कम्युनिटी में जाके पूरा पढ़िए उसमें। तो जी जी उसमें 21 लक्ष्य के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, जी उसमें जो है हम सदस्य हमारा शपथ क्या है वो लिखा हुआ है। जी जी चंद्रगुप्ती शपथ क्या है वो लिखा है। जी हम 21 विधाओं के तहत कैसे लोगों को जोड़ेंगे उसमें वो भी लिखा हुआ है। जी तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऊपर सबसे पहला टैब है अबाउट कम्युनिटी, जी उसको जाके आप ध्यान से पढ़ें। जी सर। जी क्लियर। यदि आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आप कमेटी को जान पाएंगे। तो जैसे इस कमेटी में जो है, जैसे अभी आप अपने लिंक से एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आप मोहल्ला अधिकारी बन जाएंगे अपने आप, जी राइट। जी आपको किसी के सामने आवेदन नहीं लगाना, यहाँ हर काम ऑटोमेटिक है। जी जी यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ लेंगे तो आप टाउन अधिकारी बन जाएंगे। यदि आप जी 5 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी, 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, 100 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी। और राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद यदि आप लगातार संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ते रहेंगे जी तो आप जो है चंद्रगुप्त की यात्रा पर हैं। लेकिन यहाँ जोड़ने में केवल शेयर करके जोड़ने से, काम करने से काम नहीं चलेगा। हमें इनकी सूची बनाकर जी जी 10-10 लोगों को हर दिन ऊर्जाकृत करना है, जिससे वो 10 लोगों को आगे जोड़े, वो 10 लोगों को आगे जोड़े हैं। ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। जी सर। जी ये बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल सर। तो यदि आप स्पीकर पे लेके इसे जरा अपना ऐप खोलिए।
आपने ऐप खोल लिया क्या? एक मिनट सर। स्टॉप। इसमें सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपको प्रोफाइल दिख रहा है। सर एक सेकंड, मैं फोन आ रहा है एक, अभी हो मैं। उसको उसको आप डिस्कनेक्ट कर आप दीजिए। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। हिस्सा तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से आप जो है लोगों को जो है जोड़ रहे हैं, जी वो कार्यक्रम आपको हर जगह पे ले जाना है, राइट? तो आपको जैसे आप अपने, जैसे मैंने भी आपको समझाया कि आप अपने परिवार के लोगों को जोड़ पाएंगे, आप अपने सभी लोगों को जोड़ पाएंगे, ठीक है ना? जी सर। तो उनको जोड़ते हुए हमें एक पूरा महिलाओं का संगठन खड़ा करना है, नारी शक्ति का संगठन खड़ा करना है। तो राज्य स्तर पर, और यदि आप माने तो आपका जो प्रभाव क्षेत्र है उनके जिला लेवल पे आप लोगों को जो है जाके आप दौरा तो करती ही होंगी। हाँ सर बिल्कुल। तो अब जो है दौरा थोड़ा ज्यादा बढ़ा लीजिए, राइट? जी। और एक पूरा चार्ट बना के आप भेजिए और वहां पर जो है लोगों की संगोष्ठी लीजिए। और आपकी मदद के लिए आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल देखा है क्या? नहीं देखा है अभी सर मैंने। अच्छा, तो यदि आप यूट्यूब चैनल पे जाकर क्राइम फ्री भारत कहेंगे तो क्राइम फ्री भारत खुल जाएगा। क्राइम फ्री इंडिया नहीं करना, इंडिया वो पत्रकारों का कोई फालतू का चैनल है। तो आप क्राइम फ्री भारत में देखेंगे तो आपको मेरी फोटो भी दिखेगी और उसमें 3500 से भी अधिक वीडियोज हैं। तो आप उनको जो है वो कर पाएंगे। जी सर। ठीक है ना? तो उनको आप सुनिए और आपका ये वीडियो भी मेरे ख्याल से कल तक अपलोड हो जाना चाहिए। जी। ठीक है ना? तो आप जो अभी आपसे हमारी बात हुई, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे। आपकी तरफ से रिकॉर्ड हो रहा था क्या? हाँ हो गया सर, मेरी तरफ से रिकॉर्ड हो गया पूरा रिकॉर्ड है। तो आप इसे मुझे टेलीग्राम से भेज दीजिएगा। जी सर। तो उससे क्या रहेगा कि वो पूरा का पूरा आ जाएगा और उसे जो है फिर हमारी टीम जो है, आप टेलीग्राम का यूज करती हैं क्या? नहीं करती सर, मैं व्हाट्सएप का ही करती हूँ। एक मिनट, व्हाट्सएप में जो है फाइल बड़ी होने पे नहीं ट्रांसफर हो पाएगी। तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना? और फिर इसी नंबर पे मुझे जो है आप शेयर कर लीजिए, तो हम अपने टीम को भेज देंगे, तो इसको वो वीडियो में कन्वर्ट करके इसे चढ़ा देंगे, ठीक है ना? जी। तो वो एक अच्छा हो जाएगा, वो क्राइम फ्री भारत पे सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये आपको एकदम क्लियर हो गया है? बिल्कुल सर। अच्छा, तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसमें आज से ही भिड़ जाइए और समय कम है। आप हमें अपने प्रभाव क्षेत्र के जिलों में महिलाओं की एक टीम खड़ा करने के लिए जो है ना मदद करिए, जिससे कि देखो देश को बदलने के लिए, और इन जब तक हम इस राक्षसी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो इस राक्षसी व्यवस्था की जान इन राजनेताओं में है। और जब तक इन राजनेताओं को हम पराजित नहीं करके नई व्यवस्था स्थापित नहीं करेंगे, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। तो क्राइम फ्री भारत के इस मॉडल में वो जो है गुण है कि यदि हम लोगों को जोड़ने का ये जो अभियान कर रहे हैं, इसको यदि करेंगे तो हम बड़ी आसानी से मतदान के पहले इनको हार स्वीकार करने के लिए विवश कर सकेंगे। देखो, मैं आपको थोड़े समय समझाता हूँ। यदि हम ये माने कि यही कार्यक्रम हमने आज ही शुरू किया, ठीक है ना? यदि आपने इसे आज शुरू किया और हमने अनसुईया मेहरा के साथ और 9 और लोगों को जो है सिलेक्ट किया और उनसे ऊर्जाकृत किया, तो जो हमने अभी आपसे बातचीत की यही ऊर्जाकृत करना है, राइट? उनको संकल्पित किया, शपथकृत किया कि हम हर दिन 10 लोगों को जोड़ेंगे। तो आप बताइए कि आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं? एक मैं और एक जो है अनसुईया मेहरा और 8 और। तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे सर। ये 10 लोग जो है शपथकृत हैं, संकल्पित हैं कि वो 10 लोगों को जोड़ेंगे और 10 लोगों की चैन नहीं रुकने देंगे। और जिन 10 लोगों को जोड़ेंगे उनके पीछे पड़ के उन्हें भी 10 लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो हम कल 100 हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे सर। अच्छा, तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे 1000। चौथे दिन 10,000। बिल्कुल। 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे।
बिल्कुल हो जाएंगे। तो अनसुईया जी, आपको ऐसा लग सकता है कि लोगों को जोड़ना इतना आसान नहीं है, 100 करोड़ एक बड़ी आबादी है, ये ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। जी तो इसको जरा यदि हम रिवर्स ढंग से समझें तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। ये आपके यहाँ पे थोड़ी आवाज हो रही है, इसे बंद करो बेटे, थोड़ा सा आवाज को बंद करें। हाँ, तो जो 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं, और 9वें दिन हमारा 100 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जा रहा है, तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं और 10वें दिन अपन जान ही रहे हैं, तो 90 करोड़ लोगों को सिर्फ जुड़ना है, किसी को नहीं जोड़ना है। जी 100 करोड़ में से 90 करोड़ को सिर्फ जुड़ जाना पर्याप्त है। तो क्या खुद को जोड़ना कठिन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल आसान है सर, अगर सोच लें अपन तो। हाँ, नहीं, इसलिए और आसान है कि बदले में आपको परिवर्तित भारत मिल रहा है, बिल्कुल बदले में आपको गुलामों के नियम कानून जो है ना हट रहे हैं, बदले में आपको एक ऐसी प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था मिल रही है जो आपको जिम्मेवारी से आपकी बात सुनेगी, कार्रवाई करेगी, और ना तो वो विलंब से निर्णय करेगी ना गलत निर्णय करेगी। आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, आपको अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, आपको कर मुक्त भारत मिल जाएगा, आपको कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा। तो इतनी सारी चीजें मिलने के लिए और मात्र जुड़ने से यदि काम चल रहा है, और वो भी 90% लोगों को सिर्फ जुड़ जाने से काम बन रहा है, तो बहुत आसान है कि नहीं है। इतने बड़े बिल्कुल लाभ के आसान। साथ, इतने बड़े लाभ के साथ, लाभ बहुत बड़े हैं, है कि नहीं। बिल्कुल सर। लाभ छोटे हैं या बड़े हैं? बड़े हैं सर। बहुत बड़े हैं, युग परिवर्तन वाले लाभ है कि नहीं है। बिल्कुल। राइट। तो अब जो है, जो शुरू से एक बार अपन चालू करते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने जोड़ा है, और मैथिली शरण गुप्त के पास पूरे 9 दिन हैं, तो पूरे सिस्टम में एक व्यक्ति को ही 90 लोगों को जोड़ना है, राइट। 9 दिन में 10-10 करके, राइट। जी 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 सर। केवल एक व्यक्ति को, और हम जो है सदस्य संकल्प के तहत हर व्यक्ति से कह रहे हैं कि आपको 10-10 जोड़ना है और 9 दिन में 90 को जोड़ना है। तो हम जो संकल्प ले रहे हैं उससे हमारा काम कितना हल्का है कि 90% लोगों को किसी को भी नहीं जोड़ना है, तो बहुत हल्का हो गया ना। बिल्कुल। हम संकल्प क्या ले रहे हैं कि हर कोई हर दिन 10-10 के हिसाब से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ेगा, राइट। जी सर। मॉडल क्या कह रहा है कि केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। कितने को? केवल एक को, मैथिली शरण गुप्त को। अब जो अनसुईया मेहरा पहले दिन जुड़ी हैं, उनके पास बचे 8 दिन, तो अनसुईया मेहरा के साथ 9 लोग और जुड़े थे, राइट, पहले दिन। तो उन 9 लोगों को 10-10 के हिसाब से 8 दिन में कितने लोगों को जोड़ना है? 90 80 को। हाँ, मैथिली शरण गुप्त को जो है ना 90 जोड़ना था 9 दिन में, आपके पास 8 दिन बचे तो आपको 80 को जोड़ना है। तो केवल 9 लोगों को ही 80-80 लोगों को जोड़ना है, 9 लोगों को, राइट। अब जो दूसरे दिन 90 लोग जुड़ेंगे, बेटे थोड़ा आवाज कम करो, आवाज थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा काम रोक दो, अभी 2 मिनट में अपनी बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। जी। तो क्योंकि मुझे मालूम है कि आप कुछ न किसी काम में भी व्यस्त होंगी, तो उसको थोड़ा सा रोक दीजिए। तो दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ेंगे उनके पास कितने दिन बचेंगे? 7 दिन। जी। तो 7 दिन में उनको 10 के हिसाब से 70 लोगों को जोड़ना है। तो 90 लोगों को ही केवल 70-70 लोगों को जोड़ना है। 140 करोड़ में से मात्र 90 लोगों को ही कितने को जोड़ना है? 70-70 को। अगले दिन 900 लोग जुड़ेंगे, दिन बचेंगे 6, तो केवल 900 लोगों को ही 60-60 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 9000 लोग और दिन बचेंगे 5, तो केवल 9000 लोगों को ही 50-50 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 90,000 और दिन बचेंगे 4, तो 90,000 लोगों को ही 40-40 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 9 लाख और दिन बचेंगे 3, तो 9 लाख लोगों को ही 30-30 लोगों को ही जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 90 लाख और दिन बचेंगे 2, तो 90 लाख लोगों को केवल 20-20 लोगों को जोड़ना है। और अगले दिन जुड़ेंगे 9 करोड़ और दिन बचेगा 1, तो 9 करोड़ लोगों को ही 10-10 को जोड़ना है, राइट। और 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, क्योंकि उसके बाद कोई दिन ही नहीं बचेगा। तो हम जब संकल्प ले रहे हैं कि हर कोई हर दिन 10-10 लोगों को जोड़ेगा 9 दिन तक, तो इस संकल्प के साथ तो हमारी यात्रा बहुत सरल है
क्योंकि बिल्कुल सर। 90% लोगों को तो किसी को भी नहीं जोड़ना है जी और केवल एक ही व्यक्ति को 90 जोड़ना है, जबकि जबकि जो है सभी लोगों 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प ले रहे हैं, राइट? तो जी बहुत आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है सर। अच्छा, ये जो संकल्प है, तो पहला हमने कहा कि आदमी जुड़े, वो कह रहा है कि बात तो आपकी अच्छी लग रही है, लेकिन हमें थोड़ा समझना है। तो हम ऐसे व्यक्ति से क्या कहें कि चलिए हम लिंक भेज रहे हैं, आप जुड़ जाइए, आप विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ जाइए। जब आपको समझ में आ जाए तब आप लोगों को जोड़ने लगना। क्लियर? जी अपने को जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नंबर 2, जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी पारिवारिक परिस्थितियां और सोच हमें इजाजत नहीं दे रही हैं कि हम पर्दे के आगे आकर संघर्ष करते हुए लोगों को जोड़ें। तो उसको क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि तुम हमारे सदस्य, शपथकृत सदस्य बन जाइए। आपको 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ना है, वो भी बातचीत करके, उनको 1 to 1 करके। जहां फेस टू फेस बैठ के बात कर सकते हो वहां फेस टू फेस बात करिए, जहां फोन से बात कर सकते हो वहां फोन से बात करिए, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, लेकिन 1 to 1 बात करके जोड़ना है। तो हम जो है 10 एक दिन सेकंड में होल्ड पे ले रही हूँ, सिस्टर का फोन आ रहा है। नहीं, फिर अपन इसको खत्म कर देंगे, इसको आप बाद में लगा लीजिएगा सिस्टर को, क्योंकि जी इसको एक लॉक में चलने दिया जाए। अभी उनका अटेंड मत करिए आप, एक बार फिर अपने तरफ से लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो सिस्टर को भी जोड़ लीजिएगा उसमें, ठीक है। जी सर। चलिए, तो अब जो है मैं जल्दी से इसको खत्म करता हूँ, ठीक है ना, सो दैट एक मुश्त में बात हो जाएगी तो ठीक रहेगा। जी अच्छा, अब आप जो देखो, अब उससे गति अवरोध हो जाता है, ठीक है ना। तो जो जो हमारा शपथकृत सदस्य है, उसे प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ना है, और पहले दिन 10 लोगों को जोड़ने के बाद धीरे धीरे करके एक एक करके लोगों को जोड़ता रहे। कुल 90 लोगों को उसे जोड़ना है। थ्योरेटिकली यदि वो हर दिन 10 लोगों को जोड़े तो बहुत अच्छी बात है। उसे ये भी ध्यान रखना है कि जिन 10 लोगों को वो जोड़ रहा है वो आगे 10-10 को जरूर जोड़े, राइट। शपथकृत करना है। तो इस प्रकार आपका संकल्प है कि वो पर्दे के पीछे है, सिर्फ उसे 90 लोगों को जोड़ने का उसने संकल्प लिया है। लेकिन यदि वो 10 लोगों को भी जोड़ लेता है तो आपका 99%, यदि वो खुद जुड़ जाता है तो 90% काम कंप्लीट हो गया, राइट। यदि वो 10 लोगों को जोड़ लेता है और आगे 10 की चेन बनाता है तो 99% काम हो गया आपका, ठीक है ना। तो इतना आसान है ये। अच्छा, अब इसके बाद तीसरे तरीके के सदस्य हैं जिनको हम शपथकृत चंद्रगुप्त कहते हैं। तो चंद्रगुप्त जो है उस कैटेगरी में आप आएंगी, जो कह रही हैं कि हम जिलों में जाएंगे, लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे, फिर उनको टीम बना के कहेंगे तुम गांव में जाओ, मोहल्ले में जाओ, बुलावा हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे भजन हो, जो भी जहाँ का जो रिवाज हो उसके हिसाब से लोगों को बैठाएंगे। यदि वहाँ पे कोई धार्मिक आयोजन हो जाए तो और भी अच्छा बात है, कोई हवन हो जाए, कोई सत्यनारायण की कथा हो जाए, कोई भी छोटी चीज जिससे कि एक धार्मिक जो है ना माहौल भी क्रिएट हो, और उसके साथ में संकल्प लेके अनुष्ठान लेते हुए अपराध मुक्त भारत मिशन से जोड़ा जाए, तो वो संकल्प ज्यादा काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। तो आप जो है ऐसे लोगों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे, जो चारों तरफ जाके लोगों को जोड़ेंगे। और इन लोगों को जोड़ने पे मैंने आपको बताया कि आप मोहल्ला अधिकारी बन के जो है ना बाद में आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकलेंगे। तो जब दिसंबर के महीने में चुनाव की बात आएगी, तो जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, ऐसे 230 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। किनको चंद्रगुप्त कहेंगे? जिन्होंने सबसे अधिक 230 लोगों को जोड़ा होगा। जी सर। क्लियर? जी। तो इनके पास जो है ना क्राइम फ्री भारत का एक रिप्रेजेंटेटिव पहुंचेगा, उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और विधायक का टिकट भी दे देगा। तो आपको विधायक का टिकट बिना किसी के सामने हाथ जोड़े अपने आप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट। नंबर 2, आपको इसके बाद भी ये प्रोविजनल है आपका, तो आपको जब तक वोटिंग नहीं हो रही है तब तक हर दिन आपको और ज्यादा जोर के साथ लोगों को जोड़ना है, और क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से ही जोड़ना है। जैसे हमने आपको जोड़ा है ऐसे ही जोड़ना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो मतदान की रात में जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो नंबर 1 चंद्रगुप्त होगा वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान की जगह मुख्यमंत्री अनसुईया मेहरा भी हो सकती है, मतलब कोई भी हो सकता है।
जो मेहनत करेगा, जो नंबर 1 पे अपने आप को स्थापित करेगा, वो बिना किसी को सामने हाथ फैलाए मुख्यमंत्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरे और तीसरे स्थान पे आने वाला उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, 35 तक स्थान पे आने पर जो है ना मंत्री बन जाएगा, और 230 में वो विधायक बन जाएगा। और जब 80% लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के ये कहेंगे कि मेरी चंद्रगुप्त जो है अनसुईया मेहरा है, और मैं उनको जो है ना संकल्प के साथ जो है पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम मशीन में बटन दबाऊंगा, और ये जब काम आप कर रहे हैं ऊपर छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के करेंगे, और आपके छत पे जो है क्राइम फ्री भारत का एक झंडा भी फहरा रहा होगा, तो बगल वाले आपसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि आप ये क्या व्रत कर रहे हैं थाली बजाकर दीपक जला के, और इसके क्या फल मिलते हैं? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे, मत लगाओ सिस्टर। हाँ हाँ। तो जब वो ये बात पूछेंगे और आप उनको बताएंगे, तो उनमें से अधिकांश लोग भी आपके साथ छत पे चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? बिल्कुल चढ़ जाएंगे। तो 80% इस मॉडल के तहत और 15-20% एक दूसरे को देखकर इंड्यूसमेंट इफेक्ट के तहत छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के जब अपने अपने चंद्रगुप्तों को जिताने की बात करेंगे, तो ये सभी राजनेता केवल ना हारेंगे बल्कि उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगे सर। अभी जो उन्होंने जाति धर्म के आधार पर विद्वेष फैला के मूर्ख बना के अभी जो वो वोट कबाड़ रहे हैं, वो फिर लोगों को क्या जाति और धर्म के आधार पर मूर्ख बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो आप बताइए, फिर जो है आप सत्ता में होंगे और आपके पीछे खड़ा हुआ चाणक्य जो है वो, उसकी जिम्मेवारी होगी कि नियम कानून और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन 21 लक्ष्यों को जमीन पे उतार दे। तो आप बताइए, ये आपको परिवर्तित मध्य प्रदेश और आगे चल के परिवर्तित देश मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा सर। तो इसके लिए आप पूरी एनर्जी से भिड़ने के लिए तैयार हैं क्या? बिल्कुल तैयार हूँ सर, मैं अच्छा, शपथ लेती हूँ। ओके, तो मैं शपथ का भी करा लेते हैं। चलिए आप मेरे साथ शपथ लीजिए। मैं, बोलिए। मैं अनसुईया मेहरा। हाँ, मैं अनसुईया मेहरा। करेक्ट। भारत माता की शपथ लेता हूँ या लेती हूँ भारत माता की शपथ लेती हूँ कि मैं अपने देश के लिए, देश को अपराध मुक्त बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, कर मुक्त बनाने के लिए, ऋण मुक्त बनाने के लिए, और निरोगी और दीर्घायु बनाने के लिए, व भारत के हर नागरिक को समृद्ध बनाने के लिए मैं अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य के रूप में संकल्प लेती हूँ। मैं भारत के अपराध मुक्त मिशन के सदस्य के रूप में शपथ लेती हूँ। व इस शपथ के तहत प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़कर, बल्कि प्रतिदिन 10 लोगों को शपथकृत कर जोड़कर अपने सदस्यी संकल्प को पूरा करूंगी। राइट। नाउ पैरा 2 में मैं, बोलिए। मैं हाँ, अपराध मुक्त भारत मिशन यूट्यूब को सर्च कर, अपराध मुक्त भारत मिशन को यूट्यूब पर सर्च कर उसे सब्सक्राइब करूंगी, और प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपनी ऊर्जा के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगी, अपने कमिटमेंट को बढ़ाऊंगी, हताशा और निराशा से ऊपर आऊंगी, और इस तरीके से पूरे जो है अपनी ऊर्जा को, जो अभी वर्तमान में हताशा और निराशा छाई हुई है, उससे अपने आप को बाहर निकाल के अपनी शपथ को जो है ना पूरा करने के लिए एनर्जी लगाऊंगी। राइट। अब इसका तीसरा हिस्सा है, वो ध्यान से समझिए। मैं भारत माता की शपथ लेता हूं
भारत माता की शपथ लेती हूँ कि कि जब हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा, जो भी होगा, जिसमें जब आप भी हो हमारे सकते, क्षेत्र का चंद्रगुप्त होगा, होगा या होगा, होगी, ठीक है ना। मैं छत पर चढ़कर, मैं छत पर चढ़कर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर, अपने चंद्रगुप्त को अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाने का संकल्प प्रतिदिन विजयी बनाने का संकल्प प्रतिदिन ले लूंगा। प्रतिदिन लूंगी। हाँ, ठीक है। और 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 पोलिंग चुनाव के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर पोलिंग चुनाव के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर चंद्रगुप्त के नाम के सामने स्थित बटन को दबाऊंगा चंद्रगुप्त के सामने स्थित बटन को दबाऊंगी और और ईवीएम मशीन से नीचे गिरने वाली पेपर ट्रेल को, पेपर स्लिप को ईवीएम मशीन से नीचे गिरने वाली स्लिप को ध्यान से देखूंगा ध्यान से देखूंगी और यदि वह स्लिप हमारे चंद्रगुप्त की है, यदि वो स्लिप हमारी चंद्रगुप्त की है, तो यह जानकारी भी मैं ऐप पर अपलोड करूंगा। यह जानकारी मैं ऐप पर अपलोड करूंगी। ठीक है। यदि पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त की ना होकर किसी अन्य की है, यदि पेपर ट्रेल हमारी ना होकर किसी, हाँ, हमारे चंद्रगुप्त की ना होकर किसी और की है, तो मैं एक शपथ के साथ एक शपथ एप्लीकेशन जो है वो पोलिंग के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको दूंगा, जिसकी भाषा इस प्रकार होगी कि मैं शपथ पूर्वक, मैं अपना नाम लेते हुए, मैं फलाना फलाना जो है मेरा मतदान क्रमांक ये, आइडेंटिटी ये है, मैंने इतने बज के इतने मिनट पर जो है ना अपना वोट दिया है, और मैं चंद्रगुप्त जो है अनसुईया मेहरा को वोट दिया है, और मैंने देखा कि पेपर ट्रेल अनसुईया मेहरा की ना होकर किसी अन्य की है, राइट जी। इसका मतलब है कि ईवीएम मशीन को बग किया गया है, इसको जो है लिहाजा इस ईवीएम मशीन को सील किया जाए। इस मशीन को बग करने के पीछे जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके विरुद्ध अपराध पंजीयन करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और इस चुनाव को रद्द किया जाए। तो इस प्रक्रिया से फायदा क्या निकलेगा कि ईवीएम मशीन में किसी तरीके की गड़बड़ी हो सकेगी? बिल्कुल नहीं हो सकेगी। और जब 100 करोड़ से ज्यादा जो कि 80% के लगभग मतदाता होंगे, जब वो छत पर चढ़ के जो भी उनके क्षेत्र का चंद्रगुप्त बनेगा, तो चंद्रगुप्त की विजय पूरी तरह से पक्की होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल पक्की होगी सर। राइट। तो मैं आशा करता हूं कि अनसुईया जी आप अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए, अपना एक टूर प्रोग्राम बनाइए और लोगों को जोड़िए, और वहां पर ये भी छांटिए कि ऊर्जा वाले लोग कितने हैं, क्या उनको उस क्षेत्र का जो है प्रेसिडेंट बनाने के लिए आप सलाह देंगे। तो इसमें हमारी एडवोकेट माया ठाकुर जी को मैंने मध्य प्रदेश राज्य की जिम्मेवारी दी है, राइट। तो फिर आप उनसे संपर्क में रह के और मेरे संपर्क में रह के भी, या मेरे माध्यम से उनके नाम भेज के और चर्चा करके उनके माध्यम से उसका अनुमोदन मुझसे प्राप्त करते हुए, और फिर ये आगे कार्रवाई यदि आप करेंगे तो हम बहुत जल्दी एक पूरा संगठन खड़ा कर पाएंगे, और वो संगठन जगह जगह जाकर लोगों को जोड़ेगा, तो हम 9-10 दिन में ही वो चमत्कार कर पाएंगे और इस देश को बदल पाएंगे। बिल्कुल सर। तो आप इस मॉडल से पूरी तरह सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। आप पूरी तरह से शपथकृत हैं? पूरी शपथकृत हूँ सर मैं। ठीक है। तो आप एक अपना प्रोग्राम बनाइए कि हम इस तरीके से यहाँ जाने वाले हैं डेट के वाइज, तो वो मेरे रिकॉर्ड में रहेगा, और कहीं जहाँ कहीं भी आपको आवश्यकता होगी तो मुझे पहले से सूचित करके हम वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस कराएंगे, और इसका शपथ का हिस्सा जो है ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें अबाउट कम्युनिटी में आप जाएंगे, और वो कई बार जो है शेयर भी किया गया है। एक बार हम फिर आपसे शेयर कर लेंगे, जब आप टेलीग्राम पे भेजेंगे ना इसको, तो उसी टेलीग्राम पे हम वो डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर लेंगे, व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर लेंगे। तो आपको जो है वो शपथ को जो है वो उसके प्रिंट आउट निकाल के उनसे साइन करा सकते हो, साइन करके उसे इसी ऐप पर अपलोड करिए, नंबर 1।
और एक छोटा सा शपथ लेते हुए वीडियो बनाकर भी उसे अपलोड करिए, जी ठीक है ना। और संगठन में लोगों को जोड़ने के लिए जो आपको लगता है कि प्रेसिडेंट लायक है तो उसे प्रेसिडेंट उस लेवल का बनाने के लिए आप अनुशंसा करिए। यदि आपको लगता है कि वो जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, कार्यकारिणी समिति में रखना है, तो हर लेवल पे हम 37 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। एक प्रेसिडेंट, 5 वाइस प्रेसिडेंट, 10 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और 21 कार्यकारिणी के सदस्य। इस प्रकार हर लेवल पे 37 लोगों को रखा जा सकता है। तो जिन जो है नारी शक्तियों में ऊर्जा आपको दिखाई देती है उनकी पहचान भी करते जाइए और अनुशंसा मुझे भेजिए, मैं उसको माया ठाकुर जी को भेजूंगा और फिर उनकी अनुशंसा के साथ जो है आप दोनों की अनुशंसा के साथ उसे वो पद दे दिया जाएगा। और उनको भी इसी तरीके से अपना योजना बना के आगे करना होगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। जी जी ठीक है ना। तो जी सर। तो आप जो है अपना ये रिकॉर्डिंग मुझे भेज दीजिएगा जिसे मैं अपलोड करा दूंगा। ठीक है, जी जी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय भारत, जय वंदे मातरम, जय गुरुदेव और थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, चलिए, हम जरूर कामयाब होंगे इस देश को बदलने में। जी ओके सर। जय हिंद, जय भारत, बहुत वंदे अच्छा मातरम। लगा सर आज, बहुत ही अच्छा। देखिए, हमें आप जैसे कर्मठ लोगों की जरूरत है जिन्होंने मध्य प्रदेश के हर जिले में काम किया है। आपने जो पुराना काम किया है उसकी सूची निकालिए, कहीं रजिस्टर में रखते हैं जी रखी उनसे है सर मेरे पास सारी, हुई सूची के आधार पे ही मैं हाँ, कार्य करूंगी। तो जब आप दौरा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ लोगों को तो बिना दौरे के जोड़ लीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, और फिर दौरा करके जोड़िए उनको। तो दौरा जब जब दौरा करिए तो वहाँ पे कोई आयोजन करा लीजिए। जी उस जी उस क्षेत्र में कोई भी ऐसा अनुष्ठान होता है तो मैं तो कहूंगा कि सत्यनारायण की कथा होती हो तो वो करा लीजिए, जी राइट। जी तो सत्यनारायण की कथा के साथ ही अपराध मुक्त भारत का संकल्प भी ले लीजिए, जी 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 ठीक है ना। तो जहां पे जो आयोजन होता है, मकसद ये है कि लोगों को संकल्प और शपथ के साथ यदि हम जोड़ेंगे तो बताइए इतने आसानी से परिवर्तित भारत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। और इन राजनेताओं ने 75 साल में तो आपको साथ दुष्टता ही दुष्टता की है और गुलामों के नियम कानून आप पर थोप के रखे हैं कि नहीं रखे हैं। बिल्कुल रखे सर। तो पूरी शक्ति से लग जाइए। जी जी। चलिए, नमस्कार। नमस्कार सर।